नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। आज आपको पता है किस मसले पर डिबेट करनी थी? जेएनयू में 5 तारीख को जिस तरीके से नारेबाजी हुई है, यह देश आंदोलनों की जमीन से तैयार हुआ देश है और उन आंदोलन में अगर कोई चीज सबसे मजबूत या उस आंदोलन की कोई रूह हुआ करती थी तो नारे हुआ करते थे। इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज स्थिति यह हो गई है कि इनकलाब के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंसक नारे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जेएनयू की धरती पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वीडियो है। सोमवार रात 8 बजे जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया और खासकर लेफ्ट के ये सारे के सारे चेहरे, ये नारे लगाए जाते हैं, आपके और हमारे पैसे से यूनिवर्सिटी का काम, देखरेख, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ होता है। और वहां पर बच्चे भारत का मुस्तकबिल बनने की बजाय, भारत को अग्रसर और आगे ले जाने की बजाय ये नारे लगाते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, जेएनयू की जमीन पर। शेम। और उसके ठीक 18 घंटे बाद दिल्ली से ठीक 1385 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी के किडनैप हो जाने का ख्याली पुलाव बनाया जाता है। और इस ख्याली पुलाव की हांडी चढ़ाने वाले को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण, जो क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर कि क्या भारत में भी वेनेजुएला जैसी घटना होगी? क्या श्री ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण करेंगे? वाह, जनता का दिल नहीं जीत पाए, जनता का वोट नहीं ले पाए, तो अब ये बद्दुआ करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किडनैप कर ले कोई। अपनी लकीर लंबी करने के बजाय कैसे सामने वाले की लकीर छोटी हो जाए। ये नारे, ये बयानों के जरिए दी जा रही बद्दुआएं किसके लिए? आज कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी, उस प्रधानमंत्री के लिए जिसे करोड़ों करोड़ों लोग दुआ दे रहे हैं, जिसे 11 साल में 28 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। 28 देश, मजाक है? किसी भी देश से आप कुछ भी ले लेंगे और उसका सर्वोच्च सम्मान ले लेंगे। उस प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बद्दुआएं, जिसने विदेश में भारत की साख को मजबूत किया है, जिसके कार्यकाल में भारत के नए नए आयाम गढ़े गए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, देश में पहली बार नक्सल के अभिशाप से मुक्त होने की खबर आने वाली है। मार्च 2026 यह डेडलाइन रखी गई और उसके बाद एक नक्सली हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाया यह 70 साल पहले? जम्मू कश्मीर को 370 से मुक्ति दी गई, क्यों नहीं हो पाया ये 70 साल पहले या 70 सालों में? देश जिस दंश को आजादी के वक्त से ढो रहा था, मतलब वो जो कर्ज था ना, विरासत में मिला था बाकी सरकारों से, नरेंद्र मोदी को, उसे सूद समेत चुकता करने वाले को आप कब्र में पहुंचाना चाह रहे हैं। उज्ज्वला योजना 1 मार्च 2025 तक भारत में लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता इसके हो गए हैं, जिसमें से 10.5 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी शामिल हैं। 2014 में प्रधानमंत्री देश को खुले में शौच से मुक्त करने का दावा कर चुके हैं। अक्टूबर 2019 में देश खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाता है। गरीब को अपने घर योजना के तहत ग्रामीण भारत में करीब 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया जाता है। इसमें किसी जाति, किसी धर्म का भेदभाव नहीं देखा जाता है। सालों से लटके राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाता है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाता है। मोदी के नेतृत्व का लोहा दुनिया ने तब भी माना जब कोविड
नियंत्रण से बाहर हो चुका है। और भारत ने वैक्सीन बनाई, किसके नेतृत्व में? वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ 70 से ज्यादा देशों को मुफ्त वैक्सीन बांटी। आजादी के 70 साल बाद 18,000 से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाई गई। भगीरथ प्रयास हो, ये काम ऐसे ही नहीं होते हैं। इनके लिए क्लियर विजन, दृढ़ इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा के बल पर आप आगे बढ़े तब संभव हो जाता है। जीएसटी 30 से ज्यादा टैक्स लगा करते थे पहले, उन्हें समेटकर 2 स्लैब में कर दिया गया ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो, इसका सीधा फायदा मिले। उस आदमी की आप कब्र खोदना चाहते हैं, उसका किडनैप करवाना चाहते हैं। उस नेता के लिए विपक्ष ऐसी सोच रखता है कि वो किसी तरह मर जाए, किसी तरह किडनैप हो जाए, किसी तरह उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। अरे विरोध कीजिए प्रभु, आपको हक है विरोध करने का, नीतियों का विरोध कीजिए, पूछिए कड़े सवाल। लेकिन किसी शख्स से ऐसी क्या नफरत कि उसकी मां को आप जन्नत से निकाल लाते हैं और आप अजीबोगरीब वीडियो बनाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, होना भी चाहिए, सरकार की खामियों को उजागर करना, लेकिन बद्दुआएं देना, कब्र खुदेगी जैसी घटिया सोच के साथ नारेबाजी करना, यह कौन बर्दाश्त करेगा? किडनैपिंग जैसा ख्याली पुलाव बनाकर बयान देना मीडिया कर्मियों को बुलाकर, और फिर आप कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। यह भारत है, कोई वेनेजुएला नहीं है कि कोई भी देश कहीं से भी घुस आएगा और किडनैप करके चला जाएगा। आपने भारत को, भारत की सीमा को, भारत के सैनिकों को मजाक समझ रखा है। यह भारत है, अगर इसके घर में घुसने की सोचोगे तो वो घर में घुसकर मारेगा। और इसी मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 3 बार भारत इसका प्रमाण दे चुका है। आज इस पर बात करना जरूरी है। मैं फिर कह रही हूं, बीजेपी से आप विरोध कीजिए, पीएम का विरोध कीजिए, आरएसएस का विरोध कीजिए, मुखर और प्रखर होकर विरोध कीजिए, लेकिन बद्दुआएं, गालियां, इस तरीके की ख्याली पुलाव ये देश पसंद नहीं करता है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं पंकज शर्मा जी। हमारे साथ लेखक, साइंटिस्ट और जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक जॉन दयाल साहब, जेएनयू के पूर्व छात्र और छात्र नेता डॉक्टर सनी धीमान भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो चौहान साहब का एक बयान आया है उस पर जवाब लेना चाहती हूं सर। ये क्यों, मतलब ये क्या चाहते क्या हैं? सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहा है या भारत के राष्ट्रपति का हवाला देकर कुछ कहा है? अच्छा, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा उसमें ये था कि कल को ट्रम्प कहीं भारत के राष्ट्रपति के साथ भी वैसा ही न करें जैसा वेनेजुएला का किया। हालांकि उन्होंने किसी के भी बारे में कहा हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के, इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है कि उसके पीछे उनका भाव ये रहा होगा कि भारत ने वेनेजुएला की घटना की बहुत सख्ती से मुखालफत नहीं की है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले और कल को ये नौबत। नहीं सर, जो आप व्याख्या कर रहे हैं पंकज जी, एक तो अव्वल तो ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, बाकायदा प्रधानमंत्री लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और दूसरा ये कि ये पहली चीज नहीं है या पहली मर्तबा नहीं है। आप नीच से लेकर चाय वाला से लेकर, मतलब गालियों की पूरी मेरे पास तो यहाँ लिस्ट है। हाँ, जवानों के खून का दलाल, मोस्ट स्टूपिड पीएम, चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस, जहर की खेती, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू गंदा आदमी, लहू पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर, रेबीज से पीड़ित, पता नहीं क्या क्या, मतलब दाऊद इब्राहिम से तुलना, असफल पति, नालायक, बदतमीज, हिटलर, वायरस, भस्मासुर, न जाने क्या क्या, मतलब ये लिस्ट है लंबी चौड़ी सर। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन?
प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री जी ने भी जिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है सार्वजनिक सभाओं में, उनका भी समर्थन नहीं करता हूँ। ये हमारे सार्वजनिक विमर्श में जिस तरह का पतन आ रहा है, इसके लिए जो जो पक्ष जिम्मेदार हैं, उन सबकी आलोचना होनी चाहिए। अब इसमें अगर सत्ता पक्ष करे तो हम खामोश रहें, विपक्ष करे तो हम मुखर हो जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं पंकज जी, दोनों लेकिन पक्षों मैं की। मैं जरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कोई नारा मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि जफर इस्लाम या जफर इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग संगठन, चाहे वो आरएसएस हो या कोई भी हो। देखिए, आप मेरे शो में कई मर्तबा आ चुके हैं, इनफैक्ट आप रेगुलर फीचर हैं। उसके बावजूद आप मतलब ये जानते हैं कि मर्यादा क्रॉस करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोई ऐसा नारा लगाओ कि राहुल तेरी कब्र खुदेगी या सोनिया तेरी कब्र खुदेगी, या किसी भी नेता, अखिलेश ले लीजिए, मायावती ले लीजिए, इस तरह के नारे लगे हों। मोदी के नाम पर इस तरीके के नारे बड़े आम से हो गए हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं इसे लगाने वाले। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। ये नफरत नहीं तो और क्या है? एंड जेलसी ऑल्सो, मुझे लगता है जलन भी है भयंकर वाली। भारत को लगे हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तो इस तरह के नारे नहीं लगना चाहिए। मेरा तो साफ कहना है कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए थे। अगर ये नारे व्यक्तिपरक नहीं भी थे, अगर वो व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के बजाय हुकूमत की पंकज जी, कार्यशैली मैं तो पर यहां एक तरह पढ़ ही का। नहीं कि नहीं ही लगने चाहिए थे। मैं आपसे जानना हाँ, चाह रही हूं, लग क्यों रहे हैं? आनंद रंगनाथन, व्हाट इज योर टेक? क्या वजह क्या है? रूबिका जी नमस्कार। देखिए, उमर खालिद इस देश की एक बीमारी का लक्षण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की कड़ी निंदा है वो। जहाँ लोग पढ़ाई करके जीवन बनाने वालों की बजाय नफरत की राजनीति में लग जाते हैं, क्योंकि वह शिक्षा से ज़्यादा फायदा देती है उनको। उमर खालिद की यात्रा आपको याद होगा, आतंकवादी बुरहान वानी की तारीफ से शुरू हुई थी। उनकी हत्या को उन्होंने न्यायिक हत्या बताया था। वहां से शाहीन बाग और फिर दिल्ली दंगों तक, यह सभी युवाओं के लिए एक सबक है। नफरत फायदा देती है, लेकिन सिर्फ चरवाहों को। और आप जानते हैं चरवाहे कौन है? भेड़ें तो कत्ल खाने जाती हैं और रास्ते भर मिमियाती रहती हैं। मोदी से नफरत खालिद के लिए बहुलवादी गैर तुष्टीकरण वाली भारत की नफरत में बदल गई है रूबिका। उसकी एकमात्र गलती यह मैं बताऊंगा कि वे बहुत जल्दी चरम पर पहुंच गए। उनको पहले संसद सदस्य बनना चाहिए था, ताकि वे हर सगे अपने बच निकलते। शाहीन बाग याद है आपको? आपको याद है? असंतुष्ट, नफरत से भरे कट्टरपंथी सड़कें अवैध रूप से बंद करने के लिए लाखों यात्रियों को परेशान करना, बिना किसी वजह के, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लेके रहेंगे जिन्ना वाली आजादी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, शहादा अशोक चक्र की जगह बच्चे मोदी को मारना चाहते थे। उमर खालिद और शारजील इमाम इसमें सक्रिय भागीदार और उकसाने वाला था। और जो लोग कहते हैं कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिली या उसका मुकदमा 5 साल तक लटका है क्योंकि वह मुसलमान है, क्या वो ये भी कहेंगे कि कर्नल पुरोहित को 8 साल तक जमानत नहीं मिली, उनका मुकदमा 10 साल तक चला क्योंकि वो हिंदू थे? देखिए, मैं एक पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थक हूं, जो सबसे, और आप जानती हैं, घिनौने और बुरे लोगों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन इनको समझना चाहिए, ये पूरा मुद्दा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नहीं है, फ्री स्पीच का नहीं है। ये नफरत भरा भाषण देना एक बात है, और मैं उसका भी समर्थन करता हूं, वो आती है फ्री स्पीच में। लेकिन सांप्रदायिक दंगे की योजना बनाना, आयोजित करना, भीड़ के आगे रहकर लाठियां लेकर चलना, भीड़ को भड़काना, पुलिस के बैरिकेड को हिंसक तरीके से धक्का देना, गैर कानूनी सभा में और दंगे में दोषी होना, अब ये सब स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मुद्दा नहीं रह जाता। रूबिका, ये गंभीर आरोप हैं जो नफरत भरे भाषण से नहीं बल्कि भड़काने और दंगों की योजना से जुड़े हैं। फाइनली ये 10 सेकंड की बात कहना चाहूंगा। मैंने कहा, मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं। आपको ये गंदे गंदे आपको नारे देने हैं, दीजिए। आपने खुद करीबन 20 ऐसे गंदे भद्दे गालियां सुना दी जो मोदी जी को मिली हैं, उनकी कान पर जू नहीं रेंगती। देते रहिए, देते रहिए, लेकिन आपको यह आंसर करना पड़ेगा कि आप यहां पे जेएनयू में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं या दंगे फसाद करने के लिए आए हैं। आप कर क्या रहे हैं वहां पे? हाँ, क्या कर रहे हैं? वही तो मैं जानना चाहती हूं सनी धीमान। छात्रों का काम क्या है? कब्र खोदना?
हिंसक नारे लगाना। सनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। जॉन दयाल जी भी हमारे साथ है। जॉन, व्हाट इज योर टेक? इंग्लिश और हिंदी? मेरा ख्याल है किसी भी तहजीब वाले औरत या आदमी को किसी और आदमी को गाली नहीं देनी चाहिए। ये बदतमीजी है। इसकी मैं एज अ फादर, एज अ टीचर, एज अ जर्नलिस्ट कभी इसका मैं हक में नहीं रहूँगा। राजनीतिक स्लोगन दीजिए आप, शुरू से भारत में देते रहे, यूनिवर्सिटी में लोग देते रहे, पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, वहाँ सीखा जाता है। राजनीति सारे आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक आप खुद ही देख सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में है। तो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में राजनीतिक प्रशिक्षण देना, राजनीतिक ध्यान रखना, विचार रखना, उसका अभिव्यक्त करना अलग बात है। बदतमीज़ी करना, वायलेंस करना गलत बात है, गैर कानूनी बात है। और उसके ऊपर कानून को जो हक है कानून लेता है। तभी लोग पकड़े गए, जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिली है। तो इसमें दोनों पासों के ऊपर बात साफ है। इसमें मेरी या किसी और की कोई दूसरी तीसरी बात हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात जो आती है, जो आपने कहा, क्योंकि मैं हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, आपने जितनी गालियाँ सुनाई मेरी भी कुछ उसमें ज्ञानवर्धन हुआ। मैं नहीं जानता था कि शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में हो सकते हैं। मगर एक दूसरी बात भी आपने कही है। आपने जो बहुत लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री के सिफारिश में दी है, उनकी बढ़ाई में दी है, उससे भी मैं कायल नहीं हूँ। उसमें से बहुत सारी चीज़ें फैक्ट चेक को नहीं टॉलरेट कर पाएंगी, सत्य के उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं सही कर पाएंगे। आपके आंकड़े नहीं सही नहीं, कर पर पाएंगे। कैसे? मैं तो आंकड़ों के साथ बात करती हूँ I सर। didn't, no, I don't see it. No, I didn't respond to his crap. Why should he respond to my crap? No, I didn't respond to his crap. Why should he respond to my crap? I only respond to you. No, it's not fair. It's not fair. It's not fair. It's not What is fair. not fair? What is not fair? John, what is not fair? क्या मतलब क्या fair नहीं? मैं No, समझी नहीं। interruption is not fair. ठीक I है? didn't interrupt नहीं, him. nobody is There are many interrupting. occasions No, I nobody could is have- interrupting. There are I many said- occasions I No, could no, have stopped him in okay. his track. I Okay, didn't. okay. No, I will All not right. cede. All right. You, I answer only to you. Understood, John, understood. मैं समझ गई। आप अपनी बात 30 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर मैं आनंद के पास जाती हूँ, वो आपको कुछ कहेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? Can we do that? No, if Anand says something to me, I'll say something to him. हाँ, But I ठीक want है। to tell you that most of the praises that जो आपने प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के लिए जो उनके गुण गाए, उनमें से आधे सत्य की कौड़ी पर नहीं आ पाए। मुझे गिनवा दीजिए कौन से। अब मैं बोलूं? और भी बाकी लोग हैं जैसे जिन्हें कोविड में भाषण देते रहेंगे। जैसे जॉन, जैसे मैंने जो गिनाया उसमें क्या आपको लगता है कि फैक्ट चेक के कोविड कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा? कोविड क्या? कोविड का आंकड़ा हमको दीजिए। दुनिया में चौथी शक्ति बन गया, पर कैपिटा कितनी गेन हुई वो दीजिए। इतने लोग आपके न्याय क्या कहते हैं आपको लाभार्थी हैं, क्यों लाभार्थी हैं, क्यों उनको जरूरत पड़ी है? गरीब नहीं है क्या वो लोग? गरीबी गायब हो गई है क्या? लाभार्थी बनने से गरीबी गायब? आनंद रंगनाथन, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आंकड़ों को इस्तेमाल। हाँ, ओके, आई अंडरस्टूड। आपकी पूरी बात सुनिए बगैर इंटरप्शन के। आनंद, सॉरी, पन नॉट इंटेंडेड, लेकिन इन्होंने फैक्ट्स की कब्र खोद दी है यहाँ पे लाइव। और ये ऐसे हैं ब्लेटेंट प्रोपोगेंडिस्ट हैं जो 15 साल से अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। ये यहाँ शायद वही हैं जिन्होंने सिग्नेचर कैंपेन करी थी। ये प्रोफेसर हमको गाली दे रहे हैं, ये प्रोफेसर गाली दे रहे हैं और गाली के ऊपर कर रहे हैं हम। Because you're abusing me. I didn't abuse you. Please refer to Bible and learn some manners. Facts on Okay. Modi. Gentlemen. I didn't say who you are. I didn't analyze. This is very unfair. जॉन प्लीज, Yeah, आपको is it इंटरप्ट a नहीं किया। propaganda? आपने कहा मुझे इंटरप्शन नहीं You're a पसंद है। propagandist. हाँ, You are a propagandist He himself of was the world. saying ठीक है, I don't want ऑल राइट। interruption. दोनों ने एक दूसरे को प्रोपोगेंडिस्ट कह दिया। अब फैक्ट्स पर बात हो जाए। आपने कहा कि वैक्सीन को लेकर, कोविड को लेकर मैं नहीं मानता कि भारत सफल हुआ है। आपने कहा पर कैपिटा इनकम सामने रख दीजिए, मैं नहीं मानता कि चौथी इकोनॉमी है। आपने फिर ये कहा कि जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो झूठे हैं। ठीक है ना? चौथी इकोनॉमी है।
मैंने कहा चौथी इकोनॉमी के बावजूद पर कैपिटा नहीं बढ़ा। ऑल राइट सर, वो तो आप इफ एंड बट तो ढूंढते ही रहेंगे ना। ऑल राइट, नाउ लेट आनंद रिस्पॉन्ड। रूबिका, पहली बात जो ये पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, हमारा पीपीपी पर कैपिटा डबल हो गया है पिछले 10 सालों में। $1500 से अब नियरली $2900 हो गया है। इनको कोई खबर ही नहीं है। 120 मिलियन टॉयलेट्स बन चुके हैं पिछले 10 सालों में, और 1 बिलियन लोगों को कोविड वैक्सीन दी है एक साल में 2 बार। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। और ये लोग जो ब्लेटेंटली सिग्नेचर कैंपेन की थी कि मोदी को वीजा ना दिया जाए, जबकि एसआईटी अगेन ही इज इंटरप्टिंग। यार इसकी मैनर्स नहीं है। जीसस क्राइस्ट टीचेस यू मैनर्स, बी पेशेंट, व्हाई आर यू सो एजिटेटेड? Jesus Christ teaches you don't hate anybody. So John, stay put or go to John for time being. Now listen to me. Now be quiet. You've been exposed out here, so listen up. Number 2, जो ये टैप वाटर कनेक्शन पिछले 10 साल में आनंद, एक दूसरे को इंटरप्ट मत कीजिए ना। आपने कहा फैक्ट्स गलत है, उन्होंने आपको फैक्ट्स की सच्चाई बता दी। अगर तब भी जॉन आप नहीं मान रहे तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 72,879 थी, वो आज की तारीख में आज की तारीख ऐसे 2024 में जो लास्ट रिकॉर्ड हुआ था 2 लाख रुपए हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे कहा फैक्ट्स पर नहीं रहे, आपने कहा फैक्ट्स पर आप गलत। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आ गए सर। अब एक के बाद एक जवाब देती जाऊंगी, आप अगला पायदान चढ़ते जाएंगे सर। 3 और मेहमान हैं। जॉन रुक जाइए, 30 सेकंड्स आनंद, और उसके बाद आई हैव टू मूव अहेड। हाँ 30 सेकंड्स। एक में इन्होंने मात खाई जीडीपी पर कैपिटा, गोल शिफ्ट करके कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपको पता है 2013 में इन्फ्लेशन 10% था, आज 0.3% है। इनको मैथ्स आता नहीं, अंग्रेजी आती नहीं, हिंदी आती नहीं, फैक्ट्स आते नहीं। अफ्रीकन स्टडीज में पढ़े हो क्या? अब बताइए, यहाँ आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मात। सर रुकिए, मैं कह रही हूँ जॉन दयाल, मैं फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लूं। मैं कह रही हूँ अरे कोई नुकसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में क्या आंकड़े नहीं दिख रहे हैं कि सरकार को अफ्रीकन भाषाओं में वो आंकड़े देना पड़ेंगे। हाँ बस, अब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आ गए ना, पर कैपिटा इनकम से आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आए ना सर। मैं फिर कह रही हूँ जॉन, दिस इज समथिंग जॉन, उसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ, ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि आप आंकड़ों पर, अलग अलग मसले पर इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आंकड़ों को आंकड़ों से काटा जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी ये बात कह रही हूं कि जो चीज आपके हलक के नीचे नहीं उतरती है, आप उसकी कब्र खोदने लग जाते हैं। हर्षवर्धन जी, ये नई बात नहीं है। और फिर कहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, रूबिका लियाकत को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई, वो देश का प्रधानमंत्री है, किसी भी सिटीजन को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, चाहे वो धुर विरोधी ही क्यों ना हो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये जॉन दयाल हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी से मैं बात कर रही हूँ। मेरे को भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ वही कह रही हूँ हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, मुझे तो नहीं पता था कि पंकज शर्मा और जॉन दयाल इतने शातिर लोग हैं। इस डिबेट पर देश में जिस तरह से आयातित विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए हमारे घर के बच्चों को जिस तरह से जहर पिलाया जा रहा है, उसकी बात होनी थी। ये शर्जील इमाम उमर खालिद, जो आनंद ने कहा कि बीमारी के लक्षण हैं, जरा आप सोचिए कि जेएनयू में कम्युनिस्ट छात्र कह रहे हैं लाल दीवारें, लाल मिट्टी, लाल सलाम, सब लाल कर देंगे, और अमित शाह और मोदी की वो कब्र खोदना चाहते हैं। इतने हिंसक, देश विरोधी और भारत के मूल से काटने वाले विचार पर उस चर्चा में जॉन दयाल और पंकज शर्मा शातिर तरीके से अलग तरह की चर्चा करते हैं। ये समझना मुझे, दोनों बेहद शातिर हैं। और आप जरा सोचिए कि पूरी डिबेट जो वहां टिकनी चाहिए थी, किस तरह से शुरू किया।
फैसला मानने से राष्ट्रपति, तो कोई भी इनकार नहीं कर वो सकता। क्या कह दिया रह है गए दो चौहान मुद्दे। ने? आराम से, अरे आराम ये से, वो मैं लोग फिर कह हैं रही के हूँ फैसले से पंकज जी, असहमति जाहिर करने का लोगों को अधिकार है या नहीं? पंकज जी, असहमति से किसी को नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं है। ऐसी नारेबाजी होनी नहीं, चाहिए। असहमति से एक- किसी को दिक्कत क्या नहीं है शातिर सर। मैंने- यहाँ पर मैंने जवाब दिया कि सोनिया पहले सवाल गांधी का से जवाब लेकर, है लेट्स कि बिगिन सर, अदालत के फैसले सोनिया से गांधी भारत से की लेकर पार्टी को राहुल सार्वजनिक गांधी से इस्तेमाल लेकर करने का हक आप नागरिक को आप रखे। नीचे की तरफ आते चले रुबिका, जाइए, पी पंकज चिदम्बरम से शर्मा जी लेकर को गहरे चोट एंड लग गई तक। लग रहा है। हाँ, एंड लग तक। रहा गहरे चोट लग गई उनकी, असली बात मैंने सामने रख गहरे दी, चोट क्या? वरना मैंने बीच तो में कहा ना बोलते कि इस नहीं तरह है, के नारे नहीं लेकिन लगने वो गहरे चाहिए। चोट लग गई, इसमें कलेजा कोई कट गया शातिरपन लग है। रहा है। लेकिन मैंने सोचिए कहा कि इस तरह कि के नारे ये जो नहीं लगने आयातित चाहिए थे, विचारधारा इसमें वाले क्या शातिरपन है? जहरीले सांप हैं, ये लेकिन भारत का निष्पक्ष कलेजा काटना आलोचना चाहते से हैं, भारत की आत्मा पर न्यायपालिका को चोट कोई करते सुरक्षा हैं। प्राप्त नहीं दुनिया है। के किसी भी हिस्से में इन संविधान का लोगों ने अनुच्छेद कभी भी 19 लोकतंत्र का से कोई भी हिस्सा अभिव्यक्ति नहीं की रहने आजादी दिया, का लोकतंत्र का मौलिक कोई भी अधिकार हिस्सा। है। पंकज जी, वो वो जो आपकी है, बात जो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं लेफ्ट है। विचारधारा की बात कर रहे हैं। पंकज जी रुकिए, मैं बताता हूं, आप तो मैं- टोकते नहीं रुबिका, हैं। क्या हो गया है आज रुबिका, आपको? सिर्फ एक मिनट दीजिए, मैं अभी पंकज जी के इस कष्ट की वजह आपको ऑल बताता हूं। राइट पंकज जी, सिर्फ पंकज एक जी, मिनट, पंकज 60 जी, सेकंड आप टाइमर पंकज चला जी, दीजिए। पंकज शुरू में कहा कि इस तरह के आप नारे नहीं टाइमर लगने चला दीजिए, चाहिए। मैं All पंकज right, जी के all कष्ट इस right. तरह असली के नारे बता नहीं दूं। ठीक लगने है, चाहिए। मैंने ठीक ये है। भी कहा पंकज जी कि कह मेरे दिया ना जवान आपने। जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। पंकज जी इसमें कह क्या दिया शातिरपन है? आपने कहा, हमने सुन लिया। अब मैं चाहती हूँ एक एक करके आप अपने क्या तर्क शातिरपन रखिए। है? हर चीज में शातिरपन ढूंढने की जो काइयापन है, सिर्फ ओके, 60 सेकंड। एक ने शातिर कहा, दूसरे ने काया। सर हो गया, स्कोर बराबर हो गया। अब हर्षवर्धन जी को एक बार बोल लेने दीजिए। फिर दो और मेरे मेहमान हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर सनी धीमान भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। एक बार हर्षवर्धन जी को अनइंटरप्टेड बोल देने दीजिए, फिर ये दो मेहमान, और फिर मैं कर दूंगी सर आपके लिए अरीना ओपन। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन। देखिए, असली अब मैं आपको इनके कष्ट की वजह बताता हूं। इसी जेएनयू में यही शर्जील इमाम उमर खालिद का साथी कन्हैया कुमार आज राहुल गांधी का सबसे प्रिय है, ब्लू व्हाइट बॉय है। इसी जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे तो जिसकी गुलामी करते हैं पंकज शर्मा, वो राहुल गांधी वहां चला जाता है और वो उनको बढ़ावा देता है। इसी जेएनयू में लगातार जिस तरह की चीजें होती हैं उसको पंकज शर्मा अपने शातिरपन से इसी तरह से छुपाते हैं। ये जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन जिस जहरीली विचारधारा को कांग्रेस आज पाल पोस रही है वो खतरनाक है। जिस जहरीली विचारधारा को आज पाल पोस रही है वो खतरनाक है, और इनके चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। पृथ्वीराज चौहान जैसा नेता और इनके कांग्रेस के कई नेता वो सोशल मीडिया पर ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वैसे ही आएगा, रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर आएंगे, और भारत में किसी की हैसियत है क्या? ओके, ऑल किसी की हैसियत नहीं ओके, हर्षवर्धन जी, उनको इस शब्द पर आपत्ति है। पंकज जी रुकिए, पंकज जी रुकिए, पंकज जी रुकिए, पंकज जी शांत, पंकज जी शांत, पंकज जी शांत, पंकज जी शांत, रुकिए, उसी को काउंटर कर रही हूँ। पंकज जी होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। हर्षवर्धन जी, आपके पास कौन सा अग्रीमेंट आ गया है? आपने कहाँ पता कर लिया कि पंकज त्रिपाठी जो हैं, पंकज शर्मा जी जो हैं, कहीं की कोई गुलामी, उन्होंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन किया है? नहीं, एग्रीमेंट तो कोई नहीं साइन आप करता इस भाषा से बचिए ना। नहीं, आप हर्षवर्धन जी मत कहिए ना। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी स्थिति में इस देश में एक परिवार के चरणों में नतमस्तक है तो उसको गुलामी ही कहते हैं पंकज शर्मा, उसको गुलामी ही कहते हैं। आपको कभी भी रेशनल नहीं सूझता, आपको कभी भी ये नहीं सूझता है। आप इतने गंभीर मसले पर भी आप दाएं बाएं की बात करते हैं। आप मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं कह सकते। मैंने आपके बारे में कभी इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन आपने शातिर कहा, कह रहे हैं आप गुलामी करते हैं। अरे सर, शातिर आप डिबेट से छोड़कर कहां चले गए? अच्छा ठीक है, नहीं, अगर आपको लगता है कि शातिर गलत शब्द है आपके लिए तो आपने मुझे काइया बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि आप फिर शातिर हो रहे हैं। पंकज जी, लेकिन आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसको वापस पंकज जी अब रुकिए, पंकज जी रुकिए, आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसको हर्षवर्धन जी वापस ले कटु शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं, मैंने उनको करते हुए नहीं बिल्कुल देखा नहीं है। करते। आप मेरे मेहमान हैं, रुकिए ना सर, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हर्षवर्धन जी भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप नहीं, आपके दिल को चोट पहुंची है ना सर, पंकज जी आपके दिल को चोट पहुंची है,
मैं जानती हूँ आपके अरे सुनिए ना पंकज जी, आप आवेश में मत आइए, आपके दिल को चोट पहुंची है, उस शब्द को वापस लेने की एक बार प्रयास करते हैं, ठीक है? मैं हर्षवर्धन जी प्लीज दोनों शब्द वापस लीजिए। रूबिका जी, मैं दोनों शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पंकज शर्मा जी दोबारा डिबेट को इस तरह से ट्विस्ट मत दीजिएगा। आज इतने गंभीर मसले पर बहस थी और आपने जो शुरू किया, दोबारा फिर से इसको सुनिएगा रिकॉर्डिंग, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा। वो राष्ट्रपति के लिए कुछ कह दिया है, ये तरीका छोड़ दीजिए ना। मैंने शुरू ये तरीका छोड़ दीजिए कि ये नारे ठीक नहीं है। नहीं, आपने क्या कहा फिर से सुनिएगा। आपने कहा कि वो तो राष्ट्रपति के लिए कुछ कहा, उनके लिए कह दिया, कहा है, इस तरह की बातें कर रहे थे। पंकज जी, अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, पंकज जी, अब मैं आपको आप देखिए, सोचिए, पिछले 3-4 मिनट से एक शख्स ने आपको ये कहा, और शख्स कौन, आपके जाने पहचाने है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि शातिराना अंदाज में आपके दिल को चोट लग गई। फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके की विचारधारा की अगर गुलामी करते हैं, अगर चलिए नहीं कहा गुलामी करते हैं, आपकी आत्मा कचोट गई है ना। मैं कह रही हूं, देश के प्रधानमंत्री को जिन जिन शब्दों से कहा गया है, आपने 5 मिनट इस मसले पर कि कैसे हिम्मत हो गई हर्षवर्धन जी की कि उन्होंने आपको गुलाम कह दिया। अरे सर, देश के प्रधानमंत्री को तो ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी ऐसी बद्दुआएं रोज दी जा रही है, और आपको लगता है कि क्या बड़ी बात है। समर्थन किया, अगर देश के, मैंने तो कहा कि सर समर्थन की बात नहीं है, आपकी आवेश को देखिए, आप अपने आपका गुस्सा देखिए कि किसकी हिम्मत हो गई मुझे गुलाम कह देने की, किसकी हिम्मत हो गई मुझे जो शातिर कह दिया। अरे उस आदमी को जब से वो सत्ता में आया है, वो दिन रात गालियां, कबर खोदी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे मार देना चाह रहे हैं। अरे समर्थन की बात नहीं है, उस गुस्से से जरा आप उस जूते में पैर रखने की कोशिश कीजिए, मैं वो बात आपसे कह रही हूं। हर्षवर्धन जी, आपके पास आऊं उससे पहले सनी धीमान, 30 सेकंड दे दीजिए रूबिका जी। ऑल राइट, ओके, 30 सेकंड, और उसके बाद सनी धीमान। मैं फिर वही कह रहा हूं, पंकज शर्मा जी का निजी तौर पर मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं था। आप देश में इस तरह के खतरनाक जहरीले नारे लग रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आया? आप बातों को ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद कहेंगे कि नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आपको निजी तौर पर न तो मैं अपशब्द कह सकता हूं, न कोई गाली दे सकता हूं, लेकिन वैचारिक बहस में आप बहुत कमजोर साबित होते जा रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को भी आप ढकने, छिपाने, थोपने की कोशिश करते हैं। इससे बचिए सर, ये अच्छा नहीं है। देश के नौजवान इस तरह से जहर में फंस रहे हैं। जेएनयू के छात्रों का काम, ये लेफ्ट के वो एसएफआई लेकर जो डपली बजाते रहते हैं, इनका काम क्या है? वो उनका काम क्या है? डपली बजा, किताब खोलते हैं या फिर सिर्फ कब्र खोदते हैं? नमस्कार रूबिका जी, मैं पंजाब की जरखेज मिट्टी से आपसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और सबसे बड़ा झूठ नहीं होता, सबसे बड़ा झूठ होता है शोर। पिछले काफी मिनटों से इस स्टूडियो में सिर्फ शोर है, लेकिन अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। जिस सनी धीमान से आप मुखातिब हैं, 2016 13 अक्टूबर में आपके ही बगल में बैठा था जब नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाकर दशहरे के दिन मैंने भी यही बोला था कि नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी, आरएसएस की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। लेकिन मैं आपको आज फिर बोल देता हूं कि मुझे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री की चिरायु की कामना है। मुझे कभी भी उनको मृत्युशैया पर भेजने का मुझे कोई शौक नहीं, ना ही मेरे जेएनयू के लोगों का। हम तो बस एक काम चाहते हैं कि जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हमारे एक्सपर्ट प्रधानमंत्री हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो बहुत लंबा जिए। लेकिन बस मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि पंजाब से बात कर रहा हूं, तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से दुनिया को देखते थे, क्योंकि एक आंख से ही वो काम कर पाते थे। और वो ना किसी का धर्म, ना किसी का जाति ये का भेद के बिना जब वो क्या करते, न्याय करते थे। और आज जिस मुद्दे में बात हो रही है, दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए रूबिका जी, 36 हिंदू, 15 मुसलमान और 2 अनजान। आप भी आज से देख रहे हैं। वो लोग अगर जीवित तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आज उन्हें न्याय तो मिला नहीं। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को डिफेंड करने में यहां नहीं बैठा हूं, क्योंकि वो तो कोर्ट तय करेगी जब उनपे पूरा ट्रायल शुरू होगा। अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे शोर में जो आज हो रहा है कि कपिल मिश्रा
जो कभी डीसीपी के साथ खड़ा होकर बोलता था कि ट्रंप को जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे, और दिल्ली दंगों से पहले की ही बात है, लेकिन आज वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बोल रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत का संविधान, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का होम मिनिस्टर, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का न्यायालय एक आंख की तरह महाराजा रणजीत सिंह की तरह देखे कि ठीक है, शायद उमर और ये दोनों शायद गुनहगार हो सकते हैं, ट्रायल शुरू कीजिए, 5 साल इंतजार नहीं करना होगा। अच्छा। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ये पहली दफा हो रहा है। जो अभी कर्नल आनंद के बारे रंगनाथन में, ने आपको याद दिलाया कर्नल है। पुरोहित के बारे में बोला, हाँ। उन पर भी ट्रायल नहीं शुरू हुआ। absolutely। सुनिए, नहीं, आपने काफी देर तक देखिए शोर मचाया। मैं यहाँ शोर नहीं करने आया हूं, मैं तो जानना चाहता हूं कि इस शोर में क्या मुद्दे ढक जाते हैं। आपने बोला कि भारत की जीडीपी चौथे नंबर पे पहुंच गई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं बोला तो भारत है। का ह्यूमन IMF डेवलपमेंट ने इंडेक्स बोला है। 130 पर है, 130 पर है मैडम। अभी जिस भारत अरे यशस्वी मैंने भारत की चौथी बात कर रही अर्थव्यवस्था है, पर वहां मैं के कैसे पहुंचा सबसे बेहतरीन शहर, आपने मुझे जेएनयू का वहां डॉक्टर के सब- दीवान समझ सुनिए, रखा है कि वहां मैं के कह सब- दूंगी तो वो एकदम सत्य वहां हो के जाएगा। सबसे- रूबिका लियाकत ने थोड़ा ही बोला है कि चौथी नहीं, इकोनॉमी है। मैं यहाँ पर IMF सत्य ने का कहा पिटारा है। लेकर नहीं बैठा। अरे IMF झूठा है क्या? IMF ने भारत का सबसे, मैडम, भारत का सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर है ना, वहां पर नाले अब का पानी IMF से हमारे इंदौर बच्चों पहुंच के जाएंगे जहर आप। बन जाता मैं है। याद दिला देती हूँ, इंदौर लेकिन है। जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि हर अब जब 6 मैं आपको महीने 3 आंकड़ों पर महीने ला के रही बाद हूं, में तो आप इधर से JNU, उधर जा उमर, रहे इन पर हैं। चर्चा होगी और जवाबदेही गायब हो जाएगी। क्या मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने इस्तीफा दिया? कोई चर्चा इस देश में नहीं होगी। आप लोगों की बस डफली बजेगी, बजाते रहिए डफली। कोई चर्चा में इंटरेस्टेड देखिए, नहीं है। उनके बच्चे- साथ सिर्फ बच्चे ट्रायल बोल रहे होगा। हैं, अरे प्रधानमंत्री को बच्चे हैं कोई सर? नहीं मारना ये चाहता। बच्चे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री सफेद से बाल हो प्यार गए करते हैं, हैं, अब बस तक हम जेएनयू चाहते से बाहर हैं नहीं कि निकले हैं। ये वोट बच्चे चोर, हैं, इनको आप बस बच्चे हम कह ये रहे हैं। चाहते हैं कि वोट चोर प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ दे। क्यों वोट चोर छोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ अरे दे। तो छुड़वा हमें दीजिए ना, उससे चुनाव बिल्कुल लड़िए प्रेम ना। नहीं है। वोट चोर प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ दे। अरे चुनाव अरे जीतिए चुनाव ना। हो कह रहे हैं किडनैप मैडम, करवाएंगे, अरे वेनेजुएला- वोट चोरी हो चुकी वेनेजुएला है, करवाएंगे, वोट जीत नहीं चोरी पा हो रहे तो चुकी गद्दी है। छोड़ दे। अरे वोट चोरी हम हो नहीं गई है, खेलेंगे, इलेक्शन बल्ला- कमीशन को बल्ला गोदी जो में है बिठा छीन लिया लिया गया है। जाए। गोदी मीडिया के बाद में इलेक्शन कमीशन ही गोदी सुनिए, में बैठ गया है। सुनिए, चुनावों का बचा दीमान भाई, कहाँ? वो- मैं तो वो महाराजा बचपन में रणजीत सिंह का कहानी राज सुनी थी चाहता ना हूं। आपने? मैं आपकी महाराजा नानी दादी रणजीत सिंह ने- का राज चाहता हूं कि आपने जो नानी दादी ना से काला, कहानी ना पक्का गोरा, ना सुनी हिंदू, होगी। ना मुसलमान, अगर सब में बचपन से ही बराबरी की जेएनयू बात वाले करें। वो उन लेफ्टिस्टों के आप चक्कर में नहीं आए होंगे तो वो कहानी जरूर सुनी होगी आपने। लोमड़ी को क्या नहीं मिल पाता है? अंगूर नहीं मिल पाता है। तो क्या बोलती है लोमड़ी? अंगूर यूं खट्टे ना हैं। मिलाकर- तो अब यूं ना लोमड़ी मिलाकर कौन दिल्ली के है और रईजादों अंगूर से कौन सा है वो मैं यूं आपको ना बताना मिलाकर नहीं चाहती दिल्ली के हूँ। रईजादों से ठीक है लाई। सर। अब यूं ना जरा मिलाकर जफर इस्लाम, दिल्ली के रईजादों जफर से- इस्लाम इसका जवाब देंगे, फिर यूं आते ना हैं सर। मिलाकर दिल्ली के रईजादों से सुनिए, यूं ना मिलाकर दिल्ली के रईजादों से अमीर के हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलतों से। तो जिनको आप वाह, डिफेंड वाह, कर रहे हैं, वाह, जिनको वाह, वाह, आप वाह। यशस्वी बोल रहे आइए हैं, भाई, उन्हीं की जफर इस्लाम वजह साहब, से हमारा मुल्क 130वें यशस्वी मत नंबर पर बोलिए, है। बहुत दिक्कत उन्हीं की होती वजह से है, हमारे मुल्क बहुत में चिढ़ मचती है, Zomato की कांटे डिलीवरी लग पर जाते 20 हैं, रुपए- चुभ जाते हैं। 20 रुपए में ओके सर, मैं अब मेरा आवाज देश का कम कर रही युवा हूँ। जफर 20 इस्लाम और रुपए उसके में बाद मैं डिलीवरी ओपन कर रहा है करूंगी। उसी मुल्क में। मैं ओके, जफर इस्लाम साहब, गद्दी छोड़िए भाई, वोट चोरी के इल्जाम लग रहे हैं। आप गद्दी छोड़िए, धीमान साहब की पसंद का नेता आएगा तब लोकतंत्र जीवित होगा। आप समझ नहीं रहे हैं। एक आंख से जो वो देख रहे हैं, उस एक आंख से वो गद्दी देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। वोटिंग पर काम हो सारा। मैं जवाब देता। अरे अब भाई इतने देर के बाद मौका मिला है, रूबिका जी ने मौका दिया, मुझे भी बोल लेने दीजिए। मैं तो पिछले आधे घंटे से सुन ही रहा आप लोग की बात। देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है वो किसी भारतीय जनता पार्टी बनाम अपोजिशन नहीं है। ये मानसिकता की लड़ाई है, गुलामी की मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता, टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। हम जो है एक तरफ एंटी नेशनल फोर्सेस है देश में और उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। अपोजिशन के लीडर खासकर राहुल गांधी जी खड़े रहते हैं, अक्सर खड़े हो जाते हैं उन लोगों के साथ। आज शर्जील इमाम और उनके साथ खड़े, पहले उससे पहले और किसी के साथ खड़े थे और कुछ लोग उनके साथ आज भी घूमते हैं। और ये भी जो स्टूडेंट यूनियन के पहले लीडर रहे हुए हैं, छात्र रहे हैं, उनके साथ वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये मानसिकता की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे 11 साल में जो सरकार रही है उसमें बहुत क्लैरिटी है और खासकर अगर आप देखिए कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है बहुत साफ है कि ऐसी मानसिकता जो उस देश को तोड़ने वाली मानसिकता है उसको किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। जब 7 लोगों में से 5 को अगर बेल मिलता है, 2 को नहीं मिलता है, तो उसके पीछे आपको समझना चाहिए उसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। नहीं,
सनी भाई देखिए, मैं रुकिए, let him कपिल finish मिश्रा and के I'll come बारे to you. में 2 मैं मिनट किसी- बोलकर जाइए मैं जफर किसी- हाँ साहब। बस सनी भाई आ रही हूँ, एक सेकंड बस रुकिए। हाँ मैं जफर एक मिनट, मैं अपने सब बात बोल के जाऊंगा, तो मुझे अपने मौके पे तो बोलने दीजिए, मैं तो सुन ही रहा आप लोगों को। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है, उस लड़ाई जो है 11 साल से हम लड़ रहे हैं, हमारी बिल्कुल क्लैरिटी है। ये जितना बोलते हैं कि नक्सलिज्म, टेररिज्म, इस पे किसने जो डिसाइसिव एक्शन लिया? हमारी सरकार ने लिया। उसके लिए आप बस गाली ठीक है, दीजिए, मैं जितना अपनी गाली closing दीजिएगा remark मोदी जी अगर को, मोदिका जी- उतना ही जनता प्यार करेगी। इसलिए कि जनता को तो देख रहा है ना मैं कि ये एक नरेंद्र सरकार है जो मोदी जी से जनता के हित में, personally देश मुझे हित कोई में काम खुंदक कर रही है। नहीं है। और आप जो है किसी मुझे उस आप कुर्सी जो भी पर कह है रहे थे जिस पर गुलामी नरेंद्र गुलामी, मोदी जी आप बैठकर ठीक है परिवार के अपने गुलाम मत मित्रों को होइए, लेकिन रेवड़ियां आप कहीं और ना कहीं हमें मानसिकता और से हमें गुलाम। आपस में लड़वा रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी से दिक्कत है। समय आएगा। मुझे नरेंद्र मोदी हमने तो दिया पर्सनली है, से कोई हमने दिक्कत नहीं जनता की है। सेवा के लिए दिया है। मुझे मेरे हमने कोई प्रधानमंत्री ऐसे के announcement नहीं किया। पद से हमने दिक्कत आपको नहीं है, समझ पर में उस आता पर है जो ना, बैठा हमने हुआ बजटरी व्यक्ति है, एलोकेशन के बाद जो- जो भी किया, जो बजटरी देश में- एलोकेशन के बाद आप तो ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया। राहुल गांधी ने न्याय स्कीम लेके आए थे, क्यों वापस विड्रॉ कर लिया? इसलिए कि न्याय स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं था, उतना देश का बजट नहीं जितना के अनाउंसमेंट कर दिया था। ये गलतियां आप करते हैं, जनता के सामने बेवकूफ आप ओके बनते हैं। जफर इस्लाम साहब जनता रुकिए। के सामने आनंद गालियां आप रंगनाथन देते हैं। कुछ कहना चाह रहे इसलिए- हैं। अभी जो सनी धीमान ने बात कही है सुन लिया ना आपने? वो कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री से कोई पर्सनल हमारा कोई वेंडेटा नहीं है, हमको तो कुर्सी चाहिए। अब बस आखिरी 20 सेकंड है। आनंद 332 वो उससे ये चंडीगढ़ फेफड़े का आपको उससे दिखा रहा हूं मैं, फेफड़े फूलते 332 हैं मैडम। हाँ, उससे फेफड़े फूलते हैं और ये सब आप देखकर ज्यादा मेरा मत खून लीजिएगा खोलता है। सांस, गहरी सांस मत लीजिएगा। आपके यहाँ तो आप आपके लीजिए यहाँ तो गहरी एयर सांस, आप प्यूरीफायर पंजाब लगा में होगा, है प्रभु। पर इस देश आप का लीजिए गरीब गहरी हर रोज- सांस, हर रोज धीमान साहब 1.5 की डिब्बी आवाज कम। सिगरेट और पी रहा है। आनंद रंगनाथन आखिरी हाँ, comment। देखिए मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ फिलोसॉफिकल लेवल पे मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट क्यों हूँ, क्योंकि मैं डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहता। अगर कोई कह रहा है कि इन लोगों ने जिन्होंने कहा ये गंदे नारे लगाए हैं इनको प्रोसिक्यूट करो, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में करोड़ों लोग सूर्य देवता को पूजते हैं, देवता मानते हैं, चंद्र को पूजते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो जाके पता लगाओ कौन कौन सूरज को पूज रहा है, चंदा को पूज रहा है, किसी और को पूज रहा है, उसको पकड़ के लेके आओ और उसको स्टोन करो जब तक वो मर ना जाए, स्टोन हिम टू डेथ। क्या आप कहेंगे मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहिए? आप कहेंगी हाँ। लेकिन मैं यही कहूंगा, और ये जो वहां पे जॉन बैटेन से पूछ लीजिए, ये किंग्स जेम्स बाइबल कहती है, ये ड्यूटरोनॉमी 17:3-2, फाइंड आउट हु इज वर्शिपिंग अदर गॉड्स अदर देन मी, सन एंड द मून, catch them, stone them to death. ओहो, पर we are not here to discuss the religious scriptures, आनंद। मैं यहाँ पे It's not a कुरान, matter of बाइबल, religious गीता, accept them. पुराण, रामायण और गुरु We ग्रंथ don't साहिब cross- थोड़ी वो डिस्कस करने आई हूँ। भाई सबके अपने जो रिलीजियस किताबें हैं वो उनके लगते जिगर होती है, वहां जाएंगे तो फिर आस्था पर चोट पहुंच जाती है। मैं कह रही हूँ वहां पे जाना नहीं, लेकिन जहां पर जाने से रोका जा रहा है वहीं लगातार जाकर कब्र खोदना, ये देश में चल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए News 18 इंडिया।